गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक वीडियो मैं और लाऊंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम के साथ यूज़ करना बताऊंगा, जो मैंने आइडेंटिटी का कंसेप्ट दिया था। तो आज की वीडियो में मैंने एक प्रॉब्लम उठाया है जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और बहुत ही अच्छा सवाल है। उस क्वेश्चन को मैं आपको अप्लाई कैसे करेंगे, जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया आइडेंटिटी में उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप बोर्ड पर देखिए और मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। और आप सीखो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ और इसी तरीके से आप प्लीज़ सॉल्व करना। और आई प्रॉमिस दिक्कत नहीं होगा बच्चे। लेकिन प्लीज़ पिछला वीडियो का सारा कुछ नोट्स एक साथ रखना, एक 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 चार्ट पेपर में बना के दीवार पे चिपका देना, ताकि जब भी देखो तो उसको याद आए। क्योंकि आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, प्लीज़, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। उसको ज़रूर देखना और उसे चार्ट बना के एक जगह पे लिख लेना और तब जाके सवाल पे आना। तो चलो सवाल पे आते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आइडेंटिटी का मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग एलएचएस से स्टार्ट करेंगे और आरएचएस आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन में है tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस टैन थीटा इजकल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। मतलब हमें आरएचएस ये लाना है, ठीक है। तो हमारा टारगेट एलएचएस होगा, हम एलएचएस को ही सॉल्व करेंगे और फिर आरएचएस देखेंगे आता है कि नहीं। नहीं आएगा तो आरएचएस को भी कुछ करेंगे। फिलहाल अभी एलएचएस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद तो कुछ करेंगे ना। तो चलिए देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। आपको याद होगा, सबसे पहले एलएचएस लिख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो बच्चे हम सबसे पहले लिख लेते हैं एलएचएस इजकल टू, एलएचएस हमारे पास है tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस टैन थीटा। बच्चे याद होना चाहिए आपको, मैंने कीप इन माइंड में ओरली मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि आइडेंटिटी के क्वेश्चंस में आपको जो भी कुछ दिया रहेगा आप साइन कॉस में बदलना सीखो। अगर आप ये सीख गए तो बच्चे 60% सवाल आपका ऐसे ही बन गया। तो एलएचएस में जो भी कुछ दिया हुआ है आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें उसको साइन और कॉस के टर्म में लिखना है, उसको बदलना है। और मैंने कीप इन माइंड में आपको बताया था टैन थीटा, मैंने कहा था टैन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और मैंने ये भी कहा था कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आपको आइडेंटिटी के क्वेश्चंस बनाने में होगा। देख लो अभी वही करने जा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे टैन थीटा है मैं वहाँ पे साइन बाय कॉस लिखूंगा और जहाँ पे कॉट है मैं वहाँ पे कॉस बाय साइन लिखूंगा। अब आप प्लीज़ देखिए, चलिए तो बच्चे देखते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। टैन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। बच्चे देखो ये बट्टा का साइन है, बट्टा का मतलब डिवाइड होता है। सीखो मैं कैसे करता हूँ ताकि इजी वे में बने, ठीक है। बट्टा का मतलब डिवाइड होता है, मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉट थीटा है तो कॉट थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बस ये इतना वाला पार्ट, ये वाला पार्ट का काम हो गया। अब इधर प्लस है तो प्लस देते हैं, कॉट है ना, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। फिर डिवाइड का साइन देंगे, 1 माइनस टैन है तो 1 माइनस टैन है ना, तो टैन की जगह पे क्या लिखेंगे बाबू, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। चलो तो बच्चे अगला स्टेप देखो, ये तो भैया साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया। डिवाइड को डिवाइड रहने तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ऊपर में क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, इसको कुछ नहीं करने का, इसको ऐसे रहने दो बाबू, कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइड, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चा। चल बाबू डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दो। तो ध्यान से देखो, तो ये जो ऊपर जाएगा, एक स्टेप बचाना चाह रहा हूँ, नहीं बचाऊँगा ताकि आप लोग को कहीं कन्फ्यूज़न ना हो, मैं ऐसे पूरा करूँगा, ठीक है। कहीं कुछ बच्चे को समझ में नहीं आया कि कैसे हो गया। तो बच्चे मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो नीचे का ऊपर जाता है और ऊपर का नीचे आता है। मैं चाहता था एक स्टेप बचा सकता था बट मैं नहीं पूरा लिखा ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। बच्चे पलट दिया मैंने, डिवाइड था इसलिए, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, इंटू कर लेते हैं, इसको भी पलटते हैं। कभी भी डिवाइड में मल्टीप्लाई बदलते हैं तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आ जाता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो चलो अगला स्टेप हमारा देखो क्या हो जाएगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर में तो क्या हो जाएगा वो साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो बच्चे यहाँ के बाद से जो स्टेप है ना, यहाँ के बाद का जो स्टेप है वो सबसे ज़बरदस्त स्टेप है
और इस स्टेप यहीं से आपको ध्यान से देखना है, ये स्टेप को अच्छे से देखना है, क्योंकि अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे आके बहुत सारे बच्चे फंसेंगे, और मैं जो करने जा रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो बच्चे इस ब्रैकेट के अंदर देखो तो सेम सेम है, साइन है कॉस है, साइन है कॉस है। द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे साइन प्लस में है और यहाँ पे साइन माइनस में है, यहाँ पे कॉस प्लस माइनस में है और यहाँ पे कॉस प्लस में है, मतलब साइन उल्टा है। तो अगर बच्चे हम इसमें ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला साइन हो जाएगा माइनस, और ये जो है ना, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। तो ये दोनों हम लोगों को कॉमन आ जाएगा और इससे हम लोगों के एलसीएम लेने में आसानी होगा। मैं वही स्टेप करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, प्लीज़ मैंने समझा दिया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, -1 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्या करो, ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये ऐसा बन जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा, इसको कुछ नहीं होगा, इधर नहीं करना है मुझे कुछ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखो ये -1 से होएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये नीचे साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा बाबू। ये देखो साइन प्लस में है ना, तो प्लस वाले को पहले लिख लो, और ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया। ये स्टेप इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट था। ये हो गया ना। अब बच्चे यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं एलसीएम। तो मैं, आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे रफ़ करने होंगे, ठीक है। आरएचएस को नहीं रफ़ करूँगा, मैं यहाँ से कुछ रफ़ करता हूँ ताकि अगला स्टेप आपको समझ में आए, नहीं तो एक स्टेप हो जाएगा, ज़्यादा नीचे हो जाएगा। चलो मैं रफ़ करता हूँ ऊपर से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे आई थिंक। चलिए तो इसको रफ़ करते हैं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए, पूरा सवाल बताना है ना मुझे, क्योंकि अभी क्वेश्चन बाकी है, अभी बहुत कुछ करना है इसमें, ठीक है। चलिए, ये सब स्टेप का काम नहीं है मुझे, ये सब का काम नहीं है मुझे, इसका भी काम नहीं है, ये स्टेप तो हो गया। यहाँ से आप देखो, ठीक है, ये देखो बच्चा, देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एलसीएम लेने वाला हूँ। तो एलसीएम कैसे लूँगा यार, एक बात बता। देखो ये दोनों सेम है तो ये तो वैसे ही एज इट इज़ रहेगा। ये कॉस है और ये साइन है, मान लो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 × 3 है ना, और एक जगह और 2 होगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, वही होएगा, है कि नहीं। तो ये दोनों तो फिक्स है, ब्रैकेट वाला वैसे ही रहेगा। तो एलसीएम देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। अगला स्टेप, एलसीएम लूँगा तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ये वाला एज इट इज़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बच्चे एलसीएम अगर ये आया तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो बच्चे अच्छे से, ठीक है। देखो एलसीएम क्या आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे कॉस थीटा है और साइन थीटा माइनस जो है ना साइन स्क्वायर के नीचे, उसको बंद कर लो इसमें जो है। तो देखो कॉस थीटा इसको क्लोज करो भाई, और इसको भी क्लोज करो, तो बचा क्या, साइन थीटा ना। तो जो बचा उसी से ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर में साइन स्क्वायर है और साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर में बन जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा। बच्चे माइनस है ना, तो माइनस दे दो। इसी तरह से देखो यहाँ पे साइन थीटा है और ये है, जो है इसके नीचे उसको बंद कर लो एलसीएम का। तो साइन को बंद किया, इसको बंद किया, तो मेरे पास बचा क्या बच्चे, कॉस थीटा बचा। कॉस थीटा बचा तो ऊपर में कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर में कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा बाबू, कॉस क्यूब थीटा। अब बच्चे यहाँ से सवाल का फिर से टर्निंग पॉइंट। अब यहाँ पे जिस बच्चे को अलजेब्रा का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, उससे ये नहीं बनने वाला है। तो बच्चे यहाँ से आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को फार्मूला याद हो, है ना। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है बाबू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब बच्चे इसी फार्मूला पे इसको तोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रा का फार्मूला का भी यूज़ होता है बच्चे आइडेंटिटी में। तो आप अलजेब्रा का सारा फार्मूला याद रखना, खास करके क्यूब वाला स्क्वायर वाला, क्यूब वाला का ज़्यादा यूज़ है आइडेंटिटी में, बहुत सारे क्वेश्चन में है ऐसा यूज़। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी लिखते हैं ना, तो लिखो ए माइनस बी मतलब क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख दिया भाई। चलो ठीक है, इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, चलो भाई मैंने तो लिख लिया इसे। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और नीचे जो है उसको लिख लो भाई। नीचे क्या है, कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बच्चे देखो तो ये वाला और ये वाला गया काम से, सेम सेम चीज़ है, मल्टीप्लाई में है सब तो कट गया। तो ऊपर में हमारे पास क्या बचा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। याद करो आइडेंटिटी, मैंने कहा था ना 1 होता है, तो ये हो गया 1। तो 1 प्लस हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और हमारे को नीचे में क्या बचा है बाबू, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब मैं इसे भी रफ करता हूँ, इसका काम नहीं है मुझे। तो बच्चे यहाँ से देखो क्या हो गया, अब देखते हैं। तो बच्चे देखो तो ऊपर में प्लस है और नीचे में डिवाइड है, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अलग अलग से लिखते हैं, तो अलग अलग से लिखते हैं। चलिए अगला स्टेप देखिए आप, इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ऐसा लिखते हैं 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है भाई, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चे ये देखो तो ये तो ऊपर नीचे सेम हो गया, ये गया काम से, ये गया काम से, तो ये पूरा तो 1 बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज़ आया। मैंने कहा था कहीं पे भी किसी का भी यूज़ हो सकता है, एक सवाल में सबका यूज़ हो सकता है यार। देखो ना यूज़ हो रहा है कि नहीं, 1 बाई कॉस थीटा। मैंने कहा था अगर कहीं पे 1 बाई कॉस रहेगा तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। और देखो 1 बाई साइन थीटा, उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन है तो कॉसेक थीटा। देख लो यूज़ हुआ कि नहीं रेसिप्रोकल का, एकदम यूज़ हुआ। तो यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, ये 1 बाई कॉस है तो ये ऊपर आएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर आएगा तो सेक बनेगा, और साइन ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, कॉसेक थीटा बनेगा। और प्लस 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है। देखो हमको जो RHS चाहिए था, क्या ये यही है, देखो भाई RHS को देखो गौर से, देखो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 है। यार प्लस 1 शुरू में लिखे या बाद में लिखे क्या फ़र्क पड़ता है, चलो सेम करना है, सेम कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और इसी तरह से हमारा ये क्या आ गया, RHS आ गया। और ये RHS आ गया तो ये सवाल क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। और इस तरह से मैंने आपको ये बताया, जो मैंने कंसेप्ट दिया था पिछले वीडियो में, बच्चे उसका यूज़ बताया कि कैसे सवाल में यूज़ करते हैं, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अलविदा हो गया बच्चे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ करें, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, द कंसेप्टम क्लासेस बाय दाऊद सर। और अगर आपको कोई परेशानी है सवाल में प्लीज़ भेजिए, मैं हूँ आपके लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट्स मिला, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाइए ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो कंसेप्ट है, बार बार मैं यही कहूँगा, कोई भी सवाल के लिए एप्लीकेबल होगा। मैंने एक ज़बरदस्त सवाल करा दिया, कई बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस सवाल का यूज़ किया। और इस सवाल में ये फार्मूला बहुत यूज़ होगा, अक्सर अच्छे अच्छे क्वेश्चन में ये फार्मूला आएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। राइट डाउन दिस फार्मूला, ओके, इट विल हेल्प यू while solving the problems related to the identity. ओके, आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। अगले क्लास में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का कंटिन्यू करूँगा, वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। केमिस्ट्री का जो वीडियो अब आएगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं बैलेंसिंग से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, तो वो चैप्टर मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा ज़बरदस्त तरीके से, ये मेरा वादा है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, कीप वॉचिंग फॉर माई चैनल।